हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 7.1 उसका 6 नंबर सवाल का तीसरा भाग को सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर कुछ बिंदुएं दिए गया है। इस बिंदु की सहायता से हम लोग चेक करेंगे कि ये हम लोग का चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। यदि बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल, एक चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ए 4,5, बी 7,6, सी 4,3 और डी है 1,2। ठीक, अब चेक करेंगे तो यहाँ पर जान लेंगे कि अगर कोई चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है और उनका जो बी कर्ण है वो भी बराबर होता है। ये वाला बी कर्ण इस बी कर्ण के बराबर है तो ये हम लोग का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। ठीक है, और इनका जो बी कर्ण है वो भी बराबर होता है तो ये हम लोग का आयत कहलाएगा, आयत। ठीक, अगर कोई चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये वाला भुजा इस भुजा का बराबर है, ये वाला भुजा और इस भुजा का बराबर है और इनका जो बी कर्ण है वो बराबर नहीं होता है। क्या, ये जो बी कर्ण है वो बराबर नहीं होता तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, हल करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता है x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। x1 4 और x2 होगा 7, 4 और 7, 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस y1 y2 5 और 6, 5 माइनस 6 का वर्ग, 7 से 4 घटेगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 6 से 5 घटेगा माइनस का 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1। ठीक है, माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा, प्लस में बदल जाएगा, यहाँ भी प्लस में बदल जाएगा। 9 और 1 10, अंडर रूट 10। ए बी, अब बी सी का मान निकालेंगे। बी सी का दूरी निकालेंगे। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, बी और सी 7 और 4, 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस 6 और 3, 6 माइनस 3 का वर्ग, 7 से 4 घट जाएगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 से 3 घट जाएगा 3,
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। अब C और D, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। C और D, x1 4 और x2 1, 4 और 1, 4 माइनस 1 प्लस और 3 और 2, 3 माइनस 2 का वर्ग। 4 से 1 घट जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 से 2 घट जाएगा, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10। अब AD x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। A और D, AD 4 और 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 5 और 2, 5 और 2, 5 माइनस 2 का वर्ग। 4 से 1 घट जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 से 2 घट जाएगा, 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दो भुजा बराबर आ रहा है, AD अंडर रूट 18 और BC अंडर रूट 18 और AB अंडर रूट 10 और CD अंडर रूट 10। ठीक है, AB अंडर रूट 10, ये आया अंडर रूट 10, BC अंडर रूट 18, CD अंडर रूट 10 और AD अंडर रूट 18। यहाँ पर देखेंगे आमने सामने का भुजा बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, लेकिन अभी भी कह नहीं सकते कि ये हम लोग का आयत होगा कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे, D और B का मान निकालेंगे और AC निकालेंगे। ठीक है, तब पता लगेगा कि यह आयत है कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, AC का मान निकालेंगे, x1 माइनस x का 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। A और C 4 और 4। ठीक है, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस और 5 और 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 से 4 घट जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 5 से 3 घट जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो 0 अंडर रूट 4। ठीक, ऐसे का मान आया। अब DB या फिर BD का मान निकालेंगे, B और D का मान निकालेंगे। x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस
y1 माइनस y2 का वर्ग। BD 7 और 1 और 6 और 2, 7 1 6 2, 7 माइनस 1 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का वर्ग। 7 से 1 घट जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 6 से 2 घट जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग AC का मान अलग आया और BD का मान अलग आया। इसका मतलब यह हम लोग का क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर AC और BD का मान बराबर होता तो यह हम लोग का आयत हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा।